शाम बखैर अज़ीज़ दोस्तों। पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी पाकिस्तान में इस तरह ज़िंदगी गुजारती है जैसे बादशाहों की ये औलाद हैं और एक रॉयल फैमिली है, और पाकिस्तान में रहते हुए इनके हुकूक, इनके प्रेरोगेटिव्स शाही ख़ानदानों जैसे हैं। हालांकि दुनिया में सबसे पुरानी बादशाहत आज जापान में भी मौजूद है, इंग्लैंड में भी मौजूद है। उनके बादशाह और उनके जो रॉयल फैमिली है उनका तर्ज़ ज़िंदगी अवामी तर्ज़ ज़िंदगी है और आवाम की वेलफेयर के लिए वो ज़िंदगी गुजारें। हमारे बादशाह जो पाकिस्तान में अंग्रेज़ के नौआबादियाती निज़ाम की नहुसत के नतीजे में यहाँ रह गए, यहाँ की हमारी सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी ब्यूरोक्रेसी, इनका रहन सहन, इनका तर्ज ज़िंदगी, इनके चाल चलन, इनके लक्षण बादशाहों से भी को भी शर्माने से बढ़कर है आज के ज़माने में। कल ही की मिसाल ले लें कि पिछले 3 दिन से चीफ सेक्रेटरी पंजाब की बेटी का निकाह, उसकी तकरीब मरी में तफवीज़ की गई और 3 दिन से पूरे मरी को चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान और उसके आलाकारों ने यरगमाल बनाया हुआ। यानी आपका इंतहाई ज़ाती फंक्शन है, बेटी का निकाह है, बेटी की मंगनी की तकरीब है, बेटी की शादी है, लाहौर में अपने घरों में करें। सरकार के बड़े बड़े मोहल्लात, गवर्नर हाउस एंगेज कर दिया गया, चीफ सेक्रेटरी हाउस एंगेज कर दिया गया, पंजाब हाउस एंगेज कर दिया गया, और पूरी ज़िले की मशीनरी, इंतज़ामी मशीनरी, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज सयाहों को ज़लील ख्वार करते हुए, रास्ते ब्लॉक करते हुए, रूट लगाते हुए इस कदर ज़्यादा हंगामा आ रही, और 250 मेहमानों को मरी में मदऊ करके मुख्तलिफ शाही घरानों में उनको ठहराया गया। अब ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि ये एक ऐसा गरीब मुल्क जिसमें एक एक टका हम दुनिया से मांग रहे हैं कि हमारी मईशत चले। दुनिया से कर्जा बुनियादी तौर पर आप आवाम के लिए, मेरे लिए नहीं लिया जा रहा, ना हमें कोई खैर खाही के लिए, हमारी भलाई के लिए, सोशल सिक्योरिटी के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए कर्जा लिया जा रहा है। ये कर्जा इन्हीं मनहूसों की अयाशियों को पूरा करने के लिए, इनके बड़े बड़े मोहल्लात चलाने के लिए लिया जाता है। आप जरा अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान में 1000 से ज़्यादा मोहल्लात हैं जिसको ये ब्यूरोक्रेसी इंजॉय करती है। कोई गवर्नर हाउस के नाम पर, कोई स्टेट गेस्ट हाउस के नाम पर, कोई चीफ सेक्रेटरी हाउस के नाम पर, कोई सर्किट हाउस के नाम पर, कोई कैंप ऑफिस के नाम पर, कोई लॉजेस के नाम पर, कोई सुप्रीम कोर्ट के लॉजेस तो कोई पार्लियामेंट के लॉजेस, और मुख्तलिफ किस्म के सर्किट हाउसेस ये 1000 से ज़्यादा पाकिस्तान में मौजूद हैं। आप ज़रा अंदाज़ा कर लीजिए कि 1000 से ज़्यादा मोहल्लात पाकिस्तान में मौजूद हैं। इनमें मुलाजमीन, इनके खिदमत गुजार, इनके खानसामे, इनके मेंटेनेंस वर्कर्स, इनके ड्राइवर्स, इनके मुख्तलिफ ऑपरेटर्स, और फिर उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए गार्ड्स, और इनके यूटिलिटी बिल्स, और वहाँ मामूर खिदमत पर लोगों की ज़ाती तनख्वाहें, ये सारा मिलाकर खरबों रुपया पाकिस्तान का बर्बाद होता है हर साल। अब यकीन जानेंगे, आज सोशल मीडिया का और गूगल का ज़माना है, गूगल करके देख लीजिए, दुनिया में कहीं इस तरह की ब्यूरोक्रेसी मौजूद नहीं। अमेरिका जैसी सुपर पावर में मौजूद नहीं, बरतानिया जैसी जो इतनी बड़ी लेगेसी रखती है बादशाही की, वहाँ ऐसी ब्यूरोक्रेसी मौजूद नहीं कि उनके लिए इस कदर ज़्यादा तायुश की ज़िंदगी, शाही ज़िंदगी मौजूद हो जो हुक्मरान अशराफिया पाकिस्तान में गुजार रही है। बरतानिया के एक वज़ीर आज़म गुजरे, टोनी ब्लेयर, उनके बच्चे 4 थे, तो उन्होंने अपनी कैबिनेट से रिक्वेस्ट की कि मेरे 4 बच्चे हैं, 10 डाउनिंग स्ट्रीट में छोटा सा घर है, हमें एक बड़ा घर दिया जाए। उन्होंने कहा जी अगर आपने अपने बच्चे रखने हैं तो किसी किराए के घर में चले जाएं, सरकारी घर इतना ही है जितना है, इसी में गुजारा करें। और बरतानिया में आज तक 2023 तक सरकारी घर के अंदर आप अपने प्राइवेट गेस्ट नहीं ठहरा सकते, उनको खाना नहीं खिला सकते। आप ज़रा अंदाज़ा कर लीजिए, ये बरतानिया है जो दुनिया की एक सुपर पावर है। यही हाल अमेरिका के वाइट हाउस का है कि वहाँ आप ज़ाती मेहमान ठहरा कर उनकी खिदमत नहीं कर सकते। अमेरिका के एक सदर गुजरे, जॉर्ज बुश सीनियर, 90 की दहाई में। उनका बेटा जो बाद में सदर बना, जॉर्ज बुश जूनियर, वो उस वक्त मुल्क के सदर नहीं बना था, सदर मुमलिकत का बेटा था। तो फीफा के वर्ल्ड कप में उसको, जॉर्ज बुश जूनियर को कुछ टिकट्स दिए गए कि आप वर्ल्ड कप का फाइनल देख लें, और उन्होंने वो टिकट कबूल कर लिए। उस पर उनको इंक्वायरी का सामना करना पड़ा कि आप अमेरिका के सदर के बेटे होते हुए किस तरह आपने ये एक सियासी रिश्वत कबूल कर ली। अच्छी खासी उनको इम्पीचमेंट का सामना करना पड़ा। ये हैं दुनिया की बादशाहतें। पिछले दिनों नॉर्वे के वज़ीर आज़म के बारे में चल रहा था कि ज़्यादा मेहमानों को खाना खिला दिया सरकारी खर्चे से, उसकी इंक्वायरी हो गई। तो हमारे यहाँ ये बादशाह जो मंडलाते फिर रहे हैं, एक टके का धेले का काम नहीं करते, अवाम की गर्दनें मरोड़ने, दबाने के लिए, इन पर टैक्सेस का बोझ डालने के लिए हर वक्त प्लानिंग चल रही है
हमारे टैक्सेस से पैसा बटोर के IMF को भी दिया जाता है, ये मुल्क भी चला जाता है। तो आप ज़रा अंदाज़ा कर लीजिए कि इस सफ़ेद हाथी जैसी हुक्मरान अशराफिया की रूलिंग एलीट की पाकिस्तान में किस कदर ज़्यादा प्रेरोगेटिव्स, पार्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं। जबकि पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख लें, रेलवे खसारे में है, PIA खसारे में है, आपका SNGPL गैस का महकमा खसारे में जा रहा है, आपका वापडा खसारे में है, PTCL प्राइवेटाइज किया तो थोड़ा सा फ़ायदे में आया। यानी इस कदर ज़्यादा ये महकमे खसारों में हैं, और फिर ये जितना पैसा कमा रहे हैं, अपनी तनख्वाहें, अपनी डेवलपमेंट, अपनी रिसर्च, सब कुछ वो आवाम से लिया जाता है। और किस कदर ज़्यादा महसूलात बढ़ा दिए गए हैं, किस कदर ज़्यादा जायदादों की खरीदो फरोख्त पर टैक्सेस लगा दिए गए हैं, GST बढ़ा दिया गया है, वेल्थ टैक्स बढ़ा दिया गया है। हर एक गवर्नमेंट की तरफ से जो आपको नाम नहाद सहूलत है उस पर टैक्सेस का बहुत ज़्यादा अंबार लगा दिया गया। किस लिए? ताकि ये जो रंगीले शाह की औलाद पाकिस्तान में दंदनाती फिर रही है, इन जजेस के, इन जर्नलों के, इन ब्यूरोक्रेट्स के, पाकिस्तान की आवाम के खून से बुनियादी तौर पर जो है वो नचोड़ के टैक्सेस और इनको जलील ख्वार करके आप देख लीजिए कि इनकी ज़िंदगियाँ किस कदर शहाना गुजर रही हैं। यानी इनको इनकी जो फ़ौज ज़फ़र मौज है, इनको ज़रा एहसास नहीं कि पाकिस्तान एक मकरूज़ मुल्क है। हिंदुस्तान दुश्मनी का 75 सालों से हम राग अलाप रहे हैं। हिंदुस्तान तो खला में तीसरी दफ़ा चांद पर अपनी स्पेस शिप्स, अपना स्पेस मिशन भेज रहा है। आपने क्या किया है 75 सालों में, ये बता दीजिए ज़रा। कौम को मिली नगमे सुनाए हैं, कौम को सियासी पार्टियों को लड़ाकर आवाम को जियो पे तमाशे दिखाए गए, ARY पे तमाशे दिखाए गए, मुख्तलिफ चैनल्स पर बिठाकर सनसनी फैलाकर हेजानात पैदा करके और आवाम को उधर मसरूफ़ करके आप अपने एजेंडा पूरा करें। अगर आवाम को पेंशन में और सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाह में रिलीफ की बात आती है तो इनके पेट में मरोड़ उठ जाता है। जबकि पार्लियामेंट में बैठे हुए ये दंदनाते हुए बदमस्त हाथी, इनको ताहयात मराद देने के लिए किस कदर बिल पास किए जा रहे हैं, इस पर ना तो सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो याद आता है, ना किसी और को कोई पेट में तकलीफ होती है। हिंदुस्तान दुश्मनी की आपने आज तक दाग बेल डाली 75 सालों में, तो हिंदुस्तान तो दुनिया की 5वीं बड़ी GDP की बुनियाद पर रियासत बन गया। अभी नरेंद्र मोदी ने बड़े ललकारते हुए अमेरिकी पार्लियामेंट में कहा कि मैं जब पहले अमेरिका में आया था तो 7वीं बड़ी इकॉनमी थी दुनिया की इंडिया। आज मैं अमेरिका में आया हूं तो इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है, और मैं दोबारा जब अमेरिका में आऊँगा तो इंडिया दुनिया की 3री बड़ी इकॉनमी होगी। ज़रा हमारे लिए किस कदर लम्हा फ़िक्रिया है, किस कदर चैलेंज है हमारे लिए। आलमी जंगें शुरू हुई, पहली आलमी जंग 4 साल रही, दूसरी आलमी जंग 6 साल रही, आलमी जंगें ख़त्म हो गई। पाकिस्तान से दहशतगर्दी ताक़यामत ख़त्म नहीं होगी। क्यों नहीं ख़त्म होगी? कि ये एक ऐसा लॉलीपॉप है, ये एक ऐसा चूरन है जिसके पीछे पूरी कौम को लगाया हुआ है, और कौम लगी रहेगी। ये सियासी पार्टियों को लड़ाते रहेंगे, अपने इक़्तिदार को दमाम देते रहेंगे, और बदमस्त हाथियों की तरह आपका खून और गिद्धों की तरह आपकी बोटियाँ नोचते रहेंगे, और आप बेशऊरी में पड़े रहेंगे, कोई किसी पार्टी के पीछे, कोई किसी के पार्टी के पीछे। नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा यही निकलना है जो ज़लीलो ख्वार आप हो रहे हैं। अगर बेदार नहीं होते, शऊर इख्तियार नहीं करते, पुरअमन शऊरी जिद्दोजहद नहीं करते पाकिस्तान की तकदीर बदलने के लिए, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं होगा इस मुमलिकत में। कोई अपने सरकारी ख़जाने के से लिए हुए हेलीकॉप्टर झूलता फिर रहा है, कोई सरकारी ख़जाने से लिए हुआ जहाज़ लेकर अमेरिका, बरतानिया, जापान घूम रहा है, कोई सरकारी ख़जाने से और मराहत लिए हुए पूरी दुनिया में दंदनाता फिर रहा है, और हम बैठे यहाँ रो रहे हैं। कर्जे दिन ब दिन हमारी गर्दनों पर चढ़ते जा रहे हैं, जिसका आउटपुट कुछ भी नहीं। हम तो हर चीज़ अपने पैसे से ख़रीद रहे हैं, उल्टा इनको भी टैक्स दे रहे हैं। तो इन खतूत पर सोचा करें। पाकिस्तान की ये बदमाश ब्यूरोक्रेसी जिसने पूरी कौम को यरगमाल बनाया हुआ है, हमें खड़ा होना होगा, पुरअमन शऊरी जिद्दोजहद करनी होगी, और इन तमाम फैसिनेशन से निकलना होगा जिन जिनको हमने अपना गुरु बनाया हुआ है, अपना मुरब्बी, मुशरफ, रहनुमा, राहबर बनाया हुआ है। इन सब से जान छुड़ानी होगी, तब पाकिस्तान की तकदीर बदलेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।